नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं कथा। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत बलशाली, वीर और अत्यंत बुद्धिमान था। इसके साथ ही वह धर्मपरायण और दयालु भी था। उस राजा की रानी भी संस्कारी, अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों प्रतिदिन शिवजी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। वह राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था, बल्कि सारी प्रजा सुख और वैभव से रहती थी। इसीलिए पूरे नगर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां भरी रहती थी। वहाँ के जानवर भी एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। यहाँ तक कि एक ही नदी में शेर और बकरी शांतिपूर्वक पानी पीते थे। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। राजा की उम्र ढलती जा रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर अधिक चिंतित रहते थे। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख और दुख का ध्यान रखते और प्रजा भी उसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, वह राजा हर रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिवजी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उसने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। राजा और रानी जब उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वह स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा फेरकर तेजी से अंदर चली गई। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। इसीलिए उसने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिवजी की पूजा अर्चना करने लगा। पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आया, लेकिन महल पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल ले आओ। ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी मत बताना कि क्यों बुलाया गया है, बस उसे तुम हमारे पास ले आओ। राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत ही उस महिला के घर पहुंचता है। उस समय महिला का पति भी घर पर नहीं था। फिर वह सैनिक उस स्त्री के दरवाजे को खटखटाने लगता है। कुछ देर बाद वह महिला अपने घर का दरवाजा खोलती है। सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वह महिला हैरान होती है और पूछती है, क्या हुआ? आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? उस महिला की बात सुनकर राजा का वह सैनिक उससे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराजा ने तुम्हें महल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात पूछनी है। यह सुनकर वह महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। इसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महल में पहुंचकर वह महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ राजमहल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उस स्त्री की बात सुनकर राजा कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं
और मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया और मुझे आता देखकर तुम दौड़ते हुए अपने घर में चले गई। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुमने ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ किया, मेरी रानी के साथ किया। तब वह महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, परंतु मैं सच ही कहूँगी। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, अगर मैं गलत बोलूँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे नगर में यह मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप तो संतानहीन हैं और आपको संतान नहीं है। इसी कारण मैं अपना मुंह, आपका मुंह देखकर अपना मुंह फेर कर अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि यह महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं है तो यह उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति दे देता है। फिर राजा अपने मन में यह विचार करने लगता है कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना होगा। ऐसा सोचकर वह राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अभी तक संतान नहीं है। इसीलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमें वे पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर रानी भी उसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं। भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित भी सोच में पड़ गए। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, अब तक जितने भी यज्ञ किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक विफल नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि शायद इस राजा के भाग्य में ही खोट है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान का योग लिखा ही नहीं है। इसीलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था और वह गहरे निराशा में डूबा रहने लगा। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को अचानक एक बात याद आती है कि दूसरे नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं, जिनकी विख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उन महात्मा के पास मेरे इस कष्ट का कोई समाधान हो। अगर मैं उनके पास जाऊं तो संभव मुझे संतान अवश्य प्राप्त होगी। वो मुझे कोई उपाय बताएंगे, इसीलिए मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपने मन में यह विचार करके राजा तुरंत अपनी रानी के पास जाता है और उससे कहता कि हे प्रिय, दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वे हमें पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग सुझा दे। फिर रानी भी राजा की इस बात से सहमत हो गई। रानी ने कहा, हे स्वामी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें महात्मा जी से अवश्य मिलना चाहिए। रानी की सहमति पाकर राजा और रानी दोनों एक साथ महात्मा जी के दर्शन के लिए दूसरे वन की ओर प्रस्थान करना लगे। कुछ समय के बाद वे दोनों वन में पहुंच गए। राजा और रानी दोनों जंगल के भीतर जाने लगे
ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए वे महात्मा के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। राजा और रानी वन के भीतर महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर साधना में लीन थे। यह दृश्य देखकर राजा और रानी कुछ देर तक खामोशी से खड़े रहे। फिर महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आ जाए, दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक महात्मा जी के सामने खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी अपनी साधना से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि राजा और रानी उनके सामने अपने हाथों को जोड़कर खड़े हुए हैं। वे महात्मा जी उस राजा को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वे राजा को देखकर पहचान लेते हैं और राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आज आप यूं अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब राजा ने नम्रता से महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा महात्मा जी को कह सुनाई। उसने बताया कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, किंतु सभी व्यर्थ गए। यह सब सुनने के बाद महात्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और आंखें बंद कर ली। वे ध्यान लगाकर राजा के जीवन की घटनाओं को बड़ी आंतरिक दृष्टि से देखने लगे। कुछ समय के बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपके पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपके भाग्य पर भारी पड़ रहा है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण से आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। यह सुनकर राजा उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महात्मा जी, कृपा करके आप ऐसा मत कहिए, आप ही हमारे दुखों को हरने का कोई उपाय बताइए। राजा की यह व्याकुलता देखकर महात्मा जी ने उन्हें सहारा देकर अपने चरणों से उठाए और बोले, हे राजन, इतनी अधीरता आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं अभी आपको आपके इस कष्ट का निवारण करने का उपाय बताता हूँ, जिसे करने के बाद आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर वे महात्मा जी अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद हाथ में एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आते हैं। उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, राजन, महल पहुंचकर आप और रानी दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर इस प्रसाद को खा लेना। ऐसा करने से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजन, आप मेरी एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा की इस बात को सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, चलो 20 वर्ष के लिए ही सही, परंतु इस संतानहीनता का कलंक तो मिट जाएगा, हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन में ही इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा जी से निवेदन किया, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन स्वीकार है, कृपया करके हमें यह अवसर प्रदान कीजिए। राजा और रानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया, उनकी चरण वंदना की और विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त किया। इसके बाद राजा और रानी अपने महल में लौट आए। महल पहुंचकर राजा और रानी ने स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद मानते हुए श्रद्धापूर्वक उस खीर को ग्रहण कर लिया। कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हो गई, जिससे रानी और राजा दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें संतान सुख की प्राप्ति का भी समाचार मिला। कुछ महीनों बाद उसे संतान प्राप्त हुई। अब वह राजा अपने रथ में ढेर सारे फल, फूल, वस्त्र और अन्य भेंट सामग्रियां लेकर वन में महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ता है।
कुटिया के निकट पहुंचकर राजा ने अपने रथ को रोक दिया और विनम्र भाव से नीचे उतरकर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने उन्हें पास जाकर सभी वस्त्र, फल, फूल उन्हें समर्पित किए और गहरे आदर के साथ प्रणाम करते हुए उन्हें संतान प्राप्ति के सुख के बारे में बताया और उस महात्मा ने उनकी भेंट को स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा को भी भेंट स्वीकार करने के बाद आशीर्वाद प्रदान किया। राजा, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को फल वर्षा दी है, वह अनमोल है। तुम्हारी संतान गुणवान है और धर्मनिष्ठ है। इसके बाद राजा ने महात्मा जी का आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और वह फिर अपने महल में वापस आ गए। इस तरह से कुछ दिन बीतने लगे। अपने पुत्र का नाम शांतनु रखा। शांतनु के गुणों और आचरण को देखकर सभी आश्वस्त थे कि वह एक दिन अपने पिता की तरह महान राजा बनेगा। जैसे जैसे समय बीता, राजा का हृदय गर्व और खुशियों से भरता गया। संतान सुख की प्राप्ति ने उनकी सभी चिंताओं को मानो हर लिया है। वह अपने पुत्र में संपूर्ण संसार का आनंद खोजने लगा। राजा पुत्र की प्राप्ति और स्नेह में इतना डूब गया कि वह भूल बैठा था कि उसकी पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष है। एक दिन जब राजा को यह बात याद आई कि उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष है, तो राजा के पुत्र शांतनु की आयु अब 15 वर्ष हो जाती है। तब राजा दिन रात पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल रहने लगा। इस बीच अन्य नगर में एक महान पराक्रमी राजा राज्य करता था। उस राजा की एकमात्र पुत्री थी जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। वह देखने में ऐसी लगती थी मानो स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतर आई हो। वह बहुत ही दानी स्वभाव की थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता से धर्म और संस्कारों की शिक्षा ली थी। इसीलिए उसका हृदय करुणा और उदारता से भरा हुआ था। कोई भी भूखा उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उस राजा की पुत्री भी अपने गुणों के साथ बड़ी हो रही थी। एक दिन जब शांतनु के पिता को यह बात पता चली कि दूसरे नगर में एक धीर वर और पराक्रमी राजा राज्य करता है, जिसकी पुत्री गुणों की खान है, साथ ही अत्यंत सुंदर भी है, तो राजा ने अपने मन में विचार किया, क्यों न अपने पुत्र शांतनु का विवाह उससे करा दिया जाए। मुझे इस प्रकार की कन्या की ही तलाश थी जिसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं और हमारी वंश परंपरा को बनाए रख सकूं। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मन में निर्णय किया और उस राजा से विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिससे वह अपने पुत्र शांतनु का विवाह उस सुंदर और धार्मिक कन्या के साथ कर सके। शांतनु के पिता ने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव संदेशवाहक के माध्यम से दूसरे नगर में भेज देता है। उस नगर के राजा यह प्रस्ताव सुनकर मन में विचार करते हैं तो विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। इस राजा का पुत्र बड़ा ही योग्य है और पराक्रमी और धर्मपरायण है। भले ही इसकी आयु और भविष्य निश्चित हो, इसीलिए अगर उसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो उसका वंश आगे बढ़ता रहेगा, जिससे पुत्री भी अपनी संतान के साथ सुखी रहेगी। इन विचारों को सोचकर राजा के शांतनु के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद दोनों का विवाह हो गया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि दयालु स्वभाव की थी। उसने बचपन से ही यह नियम बना रखा था कि जब तक कोई किसी भूखे या असहाय प्राणी को भोजन नहीं करवाती तब तक वह स्वयं भोजन नहीं करती थी। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई थी। विवाह के पश्चात राजकुमारी का यह नियम उसके ससुराल में भी जारी रहा। हर सुबह वह महल के द्वार पर जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती
और अपने हाथों से उन्हें अन्न दान करती। उसकी यह दया भावना देखकर महल के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। हर गुजरते दिन के साथ शांतनु की उम्र बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित रहते कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा की वह भविष्यवाणी हमेशा याद रहती कि शांतनु की आयु 20 वर्ष की है। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई थी ताकि महल में कोई चिंता का माहौल न बने। जैसे ही शांतनु की आयु 20 वर्ष की ओर बढ़ती जा रही थी, राजा और रानी चिंतित होते जा रहे थे। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम और मोह इतना अधिक था कि वे चाहकर भी इसे चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। वह दिन भी आ जाता है जब शांतनु के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का दिल भारी होने लगता है। राजा बार बार अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं अपने पुत्र को बचा सकूं। रानी भी इस दुख से चिंतित थी। वह हर पल अपने पुत्र के जीवन की कामना करती। इसीलिए उनके पुत्र मोहन ने उन्हें बीमार और कमजोर बना दिया। दोनों इतने दुखी थे कि उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया था, परंतु अपनी पीड़ा को उन्होंने किसी के सामने प्रकट नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि महल के लोग उनके पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर दुखी और चिंतित हो जाएं। जब अंतिम समय आ पहुंचा, जिस दिन शांतनु की आयु पूरी होनी थी, उसकी मृत्यु होनी थी, फिर उस दिन जैसे ही सुबह हुई, राजा और रानी अपनी चिंता और दुख से व्याकुल हो उठे। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना में लग गए। वे दोनों भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उन्हें कहने लगे, हे प्रभु, आप तो देवों के भी देव हैं। आप कृपा करके मेरे पुत्र की मृत्यु होने का दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता, वह होकर ही रहता है। परंतु हमारे लिए यह समय बहुत ही कठिन है। राजकुमार शांतनु की पत्नी अपने दैनिक धर्म कर्म में लगी हुई थी। हर दिन की तरह भूखे गरीबों और निर्धनों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी, जरूरतमंदों की सहायता में लगी हुई थी। उसे अपनी पति की आयु के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वे निश्चिंत होकर अपने कार्यों में मगन थी। इसी बीच यमलोक में धर्मराज जी ने देखा कि आज राजकुमार शांतनु की मृत्यु का दिन है, तो उन्होंने तुरंत ही अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ, अब से कुछ समय बाद राजकुमार शांतनु के प्राण उसके शरीर से निकालकर अपने साथ यमलोक में ले जाओ। परंतु ध्यान रहे, उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी है। उसकी मृत्यु एक सांड द्वारा उसके पीछे से ठोकर मारने से ही होगी। तब वह सांड राजकुमार शांतनु के पीछे से ठोकर मारेगा, तभी उसके प्राण हमारे पास आ सकेंगे। इसके लिए तुम दोनों एक सांड के पास जाकर उसे राजकुमार शांतनु की मृत्यु के लिए प्रेरित करो। धर्मराज के आदेश के अनुसार वे दोनों दूत यमलोक से धरती पर जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों यमदूत राजकुमार शांतनु के प्राण के लिए आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वीलोक पर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड ने अपने मन में सोचा कि आज मुझे राजमहल के सुंदर बगीचे में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि राजमहल का बगीचा कैसा है। फिर बिना किसी रुकावट के वह सांड धीरे धीरे चलते हुए महल के बगीचे में पहुंच गया। संयोग से वह उसी बगीचे में था जहां राजकुमार शांतनु प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। धर्मराज की माया से प्रेरित वह सांड जैसे ही बगीचे में प्रवेश किया तो वहां जाकर घास चरने लगा और इधर उधर घूमने लगता है। उसी समय धर्मराज जी के 2 दूत राजकुमार राजमहल के बगीचे के द्वार के पास खड़े हो गए। वे दोनों बगीचे के भीतर की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखते हैं।
कुछ समय बाद राजकुमार शांतनु उस बगीचे में टहलने के लिए आता है। राजकुमार शांतनु को सांड के वहाँ होने का एहसास नहीं था। वह अपने विचारों में खोए हुए बगीचे में टहलने लगता है। तब वे दोनों यमदूत अपने मन में सोचते हैं, अब बस थोड़ी देर में ही राजकुमार शांतनु की आयु समाप्त होने का समय निकट आ गया। हमें इंतजार है उस पल का जब यह सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा, तब हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी क्या होता है कि एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका समय रहते उसने विवाह कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी का पति एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो बहुत ही मंदिरापान करता हुआ जुआ खेला करता था और प्राय स्त्रियों के साथ संबंध बनाता था। यही नहीं, वह अपनी पत्नी को नशे में होकर अक्सर मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। उसकी इस आदत के कारण गरीब ब्राह्मण की बेटी बहुत ही दुखी और पीड़ित रहने लगी थी। लेकिन वह गरीब ब्राह्मण की बेटी जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही तो एक दिन वह गर्भवती हो जाती है। इसीलिए एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर उसे छोड़कर अपने पिता के घर मायके में आ जाती है। वह आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वह मुझे रोज मारता पीटता है और बुरी तरह से अपमानित करता है। उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसे छोड़कर मायके चली आई हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, पर अब मैं अपने मायके में ही रहना चाहती हूँ। उसका पिता अब बहुत ही वृद्ध हो चुका था और अब उसकी कमाई का कोई ठोस साधन नहीं था, जिसके कारण उसे प्रतिदिन नगर के विभिन्न घरों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ताकि वह किसी प्रकार से अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। जब उसकी बेटी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन उसे तेज भूख लगने लगी। उसे भोजन की आवश्यकता थी। प्रसव के बाद भूख कई गुना बढ़ जाती है, इसीलिए वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी। दुर्भाग्यवश उसके पिता सुबह से ही भिक्षा के लिए नगर नगर में गए हुए थे, परंतु रोज रोज भिक्षा मांगने के कारण उस दिन किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। हे देवी, गरीबी किसी भी मनुष्य के लिए बड़ा अभिशाप होती है। उस गरीब ब्राह्मण को किसी ने भोजन नहीं दिया, इसीलिए वह खाली हाथ ही घर लौट आता है। इधर उसकी पुत्री भूख से ही व्याकुल हो रही थी। जब वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर खाली हाथ घर लौटा और उसकी बेटी ने उसे बिना भोजन के आते देखा, तो वह दुखी होकर रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मुझे भूख सहन नहीं होती। पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और मैंने भोजन का एक कण भी नहीं खाया। अब तो ऐसा लगता है भूख के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भिक्षा में मिले तो मुझे खिला देना, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब उसका वृद्ध पिता अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहता है, पुत्री, मैं कुछ ही देर में लौटूंगा। अब मैं दूसरे नगर में जाऊंगा और वहां के राजा के महल के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगूंगा। अगर वहां से मुझे कुछ भी मिल जाता है तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अपनी बेटी से यह कहकर वृद्ध ब्राह्मण वहां से निकल पड़ता है। राजकुमार शांतनु की पत्नी, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उसी दिन उस नगर के राजा और रानी दोनों अत्यधिक बीमार पड़ गए, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वे बहुत चिंतित थे और शांतनु की पत्नी उनके कक्ष में थी। इसीलिए आज उसने गरीबों को भोजन नहीं करवा पाई थी, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था और भोजन की थाल सजा कर रख दी थी। जब उसका पति बगीचे से लौटेगा तो वह उसे भोजन कराएगी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी सेवा करके
अपने बगीचे में घूमने के लिए गया था। जब राजकुमार की पत्नी ने उसे देखा तो उसके मन में उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रति दया उमड़ आई। उसके बाद वह वृद्ध ब्राह्मण उस राजकुमारी की पत्नी की तरफ देखकर विनम्रता से कहता है, हे पुत्री, यदि मुझे इनमें से कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमारी की पत्नी को उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा, यह तो कोई गरीब ब्राह्मण है जो भूखा है और मुझसे कुछ भोजन मांग रहा है। यह सोचकर राजकुमारी की पत्नी ने उसे भोजन देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अचानक वह अपने मन में सोचने लगी, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं इसे भोजन दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, मेरे पति तो अभी बगीचे में घूमने गए हुए हैं, तब तक मैं यह भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूँ और जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन बना दूंगी। इस भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक आवश्यक है। मन में यह सोचकर राजकुमारी की पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद वह ब्राह्मण भोजन की थाली लेकर जल्दी जल्दी अपने नगर की ओर रवाना हो गया और भोजन लेकर अपने घर आ गया। उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसके चेहरों पर भूख की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उधर राजकुमार शांतनु, जो बगीचे में टहलने गया था, अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए तैयार थे और एक सांड भी धर्मराज की माया से प्रेरित होकर वहीं घूम रहा था। वे दोनों यमदूत मन में सोच रहे थे कि बस कुछ ही पल बाकी हैं और जैसे ही सांड राजकुमार को पीछे से ठोकर मारेगा, हम राजकुमार के प्राण हर लेंगे और यमलोक लौट जाएंगे। वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उसने तुरंत अपनी भूखी बेटी को भोजन दे दिया। तब उसकी बेटी उससे कहने लगी, पिताजी, यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं? तब वह वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। उस नगर के राजा की पुत्रवधू बहुत दयालु और उदार हृदय की है। उसने मुझ पर दया करके मुझे यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। इस भोजन को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर रहे, वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे ही उसने भोजन का निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा की तृप्ति हो गई और उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकलने लगे कि महारानी के पति की आयु दीर्घ हो और वो स्वस्थ हों। उधर राजकुमार शांतनु अपने महल की ओर बढ़ रहा था और बगीचे के बाहर खड़े यमदूत उसकी मृत्यु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार बगीचे में उस सांड के सामने पहुंचा तो सांड ने तुरंत उसके पीछे से ठोकर मारने का प्रयास किया। तभी अचानक से 2 दूत वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर देते हैं। वह सांड हिल भी नहीं पा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। इस पर वह सांड अपने मन में सोचने लगा कि यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार के पीछे से ठोकर मारने आया था और मैं खुद ही चलने में असमर्थ हूँ। यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे दूत वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे देवदूत यमदूत उन दूतों से कहते हैं, हे यमदूत, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप असर कर सकता है उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। जब राजकुमार और सांड के बीच वे 2 यमदूत आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय उसके आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन दूतों से कहते हैं, हे दूतों, तुम सभी यहाँ से लौट जाओ और हमारा काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौट जाना है। तब देवदूत ने
दृढ़ता से उत्तर दिया कि नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते यह संभव नहीं है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर यह धीरे धीरे बहस एक युद्ध में बदल गई। देवदूतों की अद्वितीय शक्ति के सामने यमदूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज जी से कहा, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं लाए। तब यमराज जी अपने उन देवदूतों से कहते हैं कि यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए। यमराज की बात सुनकर यमदूत यमराज से कहते हैं, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं दो देवदूत हमारे सामने आकर खड़े हो गए और उन दोनों के सामने हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाई। यमराज यह सुनकर सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उस राजकुमार की मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही थी। फिर वे यमदूत यमराज से कहते हैं कि महाराज, एक तो उसके दान की शक्ति और दूसरा आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूतों और को शक्तिशाली बना दिया। तब यमराज अपने दूतों से कहता है, लगता है यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोग रहने दो, मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस राजकुमार के प्राण लेने होंगे। इतना कहकर वह यमराज पृथ्वी पर लोक पर पहुंच जाता है और उस राजा के महल के बगीचे में प्रकट हो जाता है। वहां उन देवदूतों से यमराज कहते हैं कि हे देवदूत, क्या तुम लोग नहीं जानते कि विधि के विधान अटल हैं। जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है और उस राजकुमार की आयु अपूर्ण हो चुकी है, इसीलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। तब देवदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, आप हमें बताइए कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तक को भी श्राप का प्रभाव सहन करना पड़ा था। यदि श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं रखा जा सकता। इस राजकुमार को भूखे भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। उन देवदूतों की बात सुनकर यमराज जी उन देवदूतों से कहते हैं, आप लोग सत्य कहते हैं, परंतु मुझे क्या करना होगा। तब वे देवदूत यमराज से कहते हैं, हे प्रभु, अब आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए, इसके बाद ही आप इस राजकुमार के प्राण लेने के लिए पधार सकते हैं। यही शिवजी का आदेश है। उन देवदूतों की बात मानकर यमराज ने राजकुमार शांतनु की आयु 100 वर्ष कर दी और वह यमलोक लौट गए। भोले बाबा तेरी सदा ही जय हो। आइए सुनते हैं अब सोमवार भोले बाबा की आरती। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों गुण निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुख हारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणयाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगिनी गायत्री श्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत सुआनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा।